भगवान को नमन है। बहुत जन्मों के बाद 84 लाख योनियां काटने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। बोले मनुष्य जन्म में आई के जिन्हीं न लीनियो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। अगर हमने मनुष्य जन्म में आकर अपना उद्धार नहीं करा तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम ऐसे ही जा रहे हैं, हमारा समय वेस्ट हो रहा है। तो मनुष्य जन्म की कितनी महिमा है, कितना महत्व है, इसको हमें समझना चाहिए। एक इस मनुष्य जन्म की बहुत कदर करनी चाहिए और विचार करना चाहिए, भगवान ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया। भगवान ने मनुष्य जो है उसको अपने लिए जब बनाया है, बिल्कुल अपने जैसा। और भगवान ने कहा कि वो मेरा ही अंश है, मेरा सबसे प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा ही प्रिय है। और अगर वो भक्ति करता है, मेरे से प्रेम करता है, तो वो मेरे लिए स्पेशल हो जाता है। ये भगवान ने कहा मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं अपने भक्त के। इतनी महिमा है भक्त की। और हम मनुष्य जन्म की महिमा ना करके हम खाने पीने भोगने में लगे रहते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आज देखते हैं कि मनुष्य जन्म की क्या महिमा है। और हम सब मनुष्य हैं, तो हम क्यों मिला है हमें ये जीवन, मनुष्य जन्म में हमें क्या करना चाहिए। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है। और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है ना। अगर हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं और इच्छा से तो हम स्वर्ग जाते हैं, और गलत कर्म करते हैं तो दुख भोगने के लिए नरक है। और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य जन्म है। तो मनुष्य जन्म का बहुत महत्व है, इसमें हम अपना कल्याण कर सकते, इसमें हम भगवान से प्रेम भी कर सकते हैं, तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, सबके हित के लिए भी जी सकते हैं। तो वास्तव में अपना कल्याण करना क्या है, भगवान से प्रेम करना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं उनसे ही आया हूं और भगवान के पास ही वापस जाना। दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। मुझे परमात्मा के पास ही वापस जाना है, इसीलिए मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत स्पेशल है। और दूसरा, भगवान ने कहा कि भाई मेरे को याद रखो, मुझसे प्रेम करो और सब में मेरा रूप देखते हुए सबकी सेवा करो। जो भी कर्म करो मुझे अर्पण करके करो। सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म कर रहे हो उसको सेवा मान के करो, पूजा मान के करो, मेरे अर्पण करके करो। तो तुम्हारी सुबह से लेकर 24 घंटे तक तुम्हारा भजन हो जाए। और किसी को दुख मत दो, कोई गलत काम मत करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और सुख आए तो उसको भोगो मत, और दुख आए तो उसमें दुखी मत हो। सुख आए उसको भोगो नहीं का क्या मतलब है। सुख आए तो ये समझो कि भगवान ने हमें दिया है सेवा करने के लिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो उससे सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो, है ना। सबकी सेवा करो। भाव, देखिए हम सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, पर भाव तो रख सकते हैं, भगवान इस शरीर से सबकी सेवा हो, भाव तो रख सकते हैं ना। भाव सबसे महत्वपूर्ण है, तो भाव रखें, भगवान इससे सबकी सेवा हो और मुझे सेवा कम से कम लेनी पड़े। मेरा सेवा लेने का भाव ना हो, सेवा करने का भाव। देखिए हमें ये जितने भी मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें लेन देन का हिसाब किताब है। अब हम सेवा कर देते हैं तो हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। तो अगर सुख आए तो उसको बांट दो, तन अगर स्वस्थ है तो उससे सेवा करो, धन ज़्यादा है तो उसको बांट दो, अपने लिए जरूरी रख के बाकी बांट दो। और मन से तो हर एक कोई सेवा कर सकता है, कहीं भी है, कहीं भी तो उससे सेवा करे। क्या सेवा करे, सबके लिए शुद्ध भाव भेजे, भगवान सबका कल्याण हो, सबका दुख दूर हो, सब स्वस्थ रहे, सबका हित हो। और जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो सबका कल्याण होता है, पूरे जगत में प्योर वाइब्रेशंस जाती हैं, सबको अच्छे भाव मिलते हैं। इस समय लॉकडाउन में सबसे अच्छा सैनिटाइजर है भगवान का नाम।
खूब नाम लीजिए और एक भी मिनट इधर उधर बेकार की बातों में वेस्ट मत करिए। घर में कीर्तन करिए, भजन करिए, अध्ययन करिए, मेडिटेट करिए, अच्छे अच्छे गुरु के वीडियोस देखिए, वाणी सुनिए, श्रवण करिए। तो ये सब जो है सुख लिया नहीं हमने, सुख बांट दिया। और दुख आया तो दुखी नहीं हुए, भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। दुख क्या है? भगवान का भेजा हुआ प्रसाद। सुख में तो हमारे पुण्य कटते हैं और दुख में हमारे पाप कटते हैं। तो इसलिए दोनों अच्छे हैं, सुख दुख दोनों अनुभव दे के जाते हैं, दोनों अनुभव गम में है, दोनों में सिखा रहे हैं। सुख भी अच्छा है और सुख आता है तो हम भोगने में लग जाते हैं, दुख आता है तो दुखी होने में लग जाते हैं। बोला नहीं, दोनों से ऊपर उठो। गीता में भगवान ने कहा समत योग उच्चते, समता ही योग है, समता में रहो। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य भगवत प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। भगवान इसमें कह रहे हैं, गुरु इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म ही जो है वो खुला हुआ नरक का द्वार भी है और खुला हुआ परमात्मा प्राप्ति का अवसर भी है। कैसे खुला हुआ नरक का द्वार? कैसे? अगर आप खूब इसमें कर्म बना लेते हैं तो आप सीधे 84 लाख योनियों में जाते हैं। मनुष्य जन्म में मनुष्य अगर उसको गुरु न मिले, उसे समझ न मिले, तो राग द्वेष करके, चिड़कुड़ के, गलत काम करके कितने कर्म बना लेता है, नरकों में जाता है, 84 लाख योनि में जाता है, कीट पशु पतंग आदि बनता है। और अगर अपना कल्याण करना चाहे तो इसी जन्म में परमात्मा से प्रेम करके, सबकी सेवा करके, सबके लिए भगवत भाव रख के, सबके लिए शुद्ध भाव रख के अपना कल्याण भी कर सकता है। सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारी कृपा गुरु की है कि गुरु हमें इतनी समझ देते हैं। गुरु नहीं मिलते तो हम क्या करते, हमें समझ ही नहीं होती। भगवान हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है हम जानते ही नहीं। फिर मनुष्य यही तो समझता है कि मेरी 2x2 की फैमिली है, मुझे इसमें रहना है, मुझे इन बच्चों को बड़ा करना है, इन्हें सेटल करना है, और क्या कहते हैं घर में ठीक है सब अपनी रिश्तेदारी निभाओ और बिजनेस अच्छा करो। अब हमारा तो बड़ा सुखी कुटुंब है, हमारा तो सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, हमारा सुखी परिवार। बोला ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। बोला ये तो जानवर भी कर रहे हैं, उनके भी दो बच्चे, उनके बच्चे उनको भी पालते हैं। चिड़िया भी अपने चिड्डा चिड़िया और बच्चे कितने प्रेम से रहते हैं। चिड़िया कितना मोह करती है, अपने बच्चों को मुंह में खिलाती है। तो ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है कि हम भगवान से प्रेम करें। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सारा दिन पुकारते रहे हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जब जब याद आए तो कहीं भगवान की तरफ ध्यान जाए तो पुकारते रहिए हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अपना उद्धार करना अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का स्वधर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला। हमारा स्वधर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना, परमात्मा प्राप्ति करना, इधर ही लगना। मनुष्य सोचता है, लोग कहते हैं अरे भाई अब तुम, जब इंसान 62 साल का हो जाए, रिटायरमेंट एज आ जाए, तो भजन करे। भजन उसका मुख्य काम है। अध्ययन करे, भजन करे और सत्संग करे, ये उसका मुख्य काम है। शारीरिक कार्य उसके लिए अब इतने नहीं है, शारीरिक कार्य और लोग करें। ऐसे विचार कर रहे थे आज कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर की शक्ति घट जाती है ना। और आजकल का जो सिस्टम हो गया उसमें लोग चाहते हैं कि भाई मम्मी पापा जो है वो घर देखें और बच्चे जो है अपना काम करें, नौकरी करें। तो अब इस एज में वो कितना काम कर सकते हैं, फिर उनका भजन रह जाता है। तो ये जो है, ये हमें जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। ये अब 62 साल से ऊपर के हो गए तो अपना भजन करें। हर एक किसी के लिए भजन करें।
भजन मतलब भगवान को याद रखे, कहते रहे हर 5-5 मिनट में, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं। पुकार है ये दिल से निकलनी चाहिए। बोल झूठे को भी कहोगे तो ये असल हो जाएगी। पहले झूठ बोलो तो बोलते बोलते असल हो जाएगी। शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। कह रहे हैं कि शरीर से अपना संबंध मानकर, मैं ये शरीर हूँ, अब खाली अपने को शरीर मान रहे हैं, बार बार कहना चाहिए अपने से, चाहे भले ही हम कह रहे हैं हमें फील नहीं हो रहा, फिर भी कहना चाहिए मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं। बार बार कहना चाहिए। जब भी आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, जब भी याद आता है तो कहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं हूँ मतलब मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं ये शरीर नहीं हूँ, भगवान का हूँ मतलब मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। ये शरीर तो मुझे मिला है तो मैं भगवान का अंश हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। मतलब मुझे ये सुख भोग करने के लिए नहीं मिला, ये मेरा नहीं है। मेरा होता तो मेरे कहने में चलता है मेरे कहने में। जो चीज़ आपकी है वो आपके कहने में चले। कहाँ चलता है आपके कहने में? आप कोई चाहता है मैं बीमार पड़ूँ, बीमार पड़ा जाता है। कोई चाहता है मैं जल्दी मर जाऊँ, फिर ये लोग जल्दी मर जाते हैं। तो शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है मतलब सुख भोग करने के लिए नहीं है, ये संग्रह करने के लिए नहीं है, सुख भोग करने के लिए नहीं है। तो ये अब हमको परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं होती, भगवान में लगन क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम भोग संग्रह में लग जाते हैं। बोले जो भी आपको मिला है उसको प्रसाद रूप में थोड़ा, जितना आपके लिए ठीक है उतना उसको यूज़ करिए, बाकी सब बांट दीजिए। आपके लिए नहीं है सब कुछ। अच्छा आप नहीं छोड़ेंगे तो प्रकृति छुड़ा देगी, आपको बीमार कर देगी। अब कितने लोग हैं वो बहुत कम खा सकते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, छोले नहीं खाने, राजमा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब कितनी चीज़ें मना हो जाती। क्या करें? हमने दिया नहीं ना, अब प्रकृति ने छुड़ा दी। तो इसलिए जो मिला है वो सबको बांट के खाइए, भोग संग्रह में नहीं लगे। क्योंकि भोग संग्रह में मनुष्य लगता है सुख आराम, भोग संग्रह मान बढ़ाई, ये खास रुकावट है परमात्मा प्राप्ति में। तो इनकी इच्छा छोड़ते जाएं। जो भोजन आया वो प्रसाद है, पा लीजिए। जो आया लौकी तो रही है तो भी अच्छा है, आज कोई त्यौहार है, पूड़ी आलू की सब्जी और काशी फल बना है वो भी प्रसाद है, सब प्रसाद है। जो आ गया उसको भगवान का प्रसाद समझ के पा जाइए। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। कहले खाली हमने शरीर की, मनुष्य शरीर की शरीर धारण कर लिया तो हम मनुष्य नहीं है, पर हम अपने विवेक को महत्व देते हैं। मैं क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, वॉट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ, वॉट इज़ माई एम, वेयर एम आई गोइंग, वॉट आई हैव टू डू। विचार करें किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं तो मनुष्य पशु से भी नीचा है। कारण कि पशु तो अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोगकर मनुष्यता की तैयारी कर रहा है, पर मनुष्य नए पाप करके नरकों की पशुता की तैयारी कर रहा है। कितनी आँख खुलने वाली बात है। बोले अगर मनुष्य में मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता क्या है? किसी को दुख ना देना, सबको सुख देना, दया करना, भगवान का भजन करना, सब में भगवत भाव रखना, सबसे प्रेम करना, सबके हित के लिए जीना, ये मनुष्यता है। बोले अगर मनुष्य में मनुष्यता नहीं है, वो दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करता है, अपने को बहुत अहंकार करता है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठता का अहंकार है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें मनुष्यता नहीं है। तो मनुष्यता नहीं है तो वो और नीच योनियों में जाएगा वो। और भगवान ने हमें अगर हम विचार करें तो सब कुछ दिया है। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु मिल गए तो उन्होंने तो सारा रास्ता दिखाया, उन्होंने तो जगाया, उन्होंने तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य बताया। नहीं तो हम कहाँ पड़े हुए थे। गुरु के मिलने से पता चला
मनुष्य जो है वो और अगर पाप कर्म करता है, गलत कर्म करता है, द्वेष करता है, चिढ़ता कुड़ता है, चोरी ठगी बेईमानी करता है, तो वो नरकों में जाने की तैयारी कर लेता है। और जानवर जो है वो अपना दुख भोग कर वो राइज कर लेंगे, वो मनुष्य बनने की तैयारी करें। तो मनुष्य में अगर हम जागे नहीं, हमारा विवेक नहीं जागा, हमें समझ नहीं मिली, हमने विचार करके सही कर्म नहीं करे, तो क्या होगा? हम नरकों में जाएंगे। और जो पशु है, हम पशु से भी गए बीते क्यों हो गए? क्योंकि पशु तो तैयार कर रहा है अपने को मनुष्य जन्म में आने के लिए, और मनुष्य अगर गलत काम कर रहा है तो किस में जाने के लिए तैयार कर रहा है अपने को? पशु योनि में जाने के लिए। कितनी आँख खोलने वाली बात है। थोड़ा हम अपनी समझ खोलें, थोड़ा विवेक खोलें कि क्या कर रहे हैं हम। करना था सो ना कियो, पढ़ियो लो मोह के फंद, अब समय रम गयो क्यों रोवो तंत। तो अब हमारे पास टाइम है, हम भजन कर सकते हैं, सबके लिए शुद्ध भाव रख सकते हैं। उसमें क्या जाता है? दिन 10, 5 बार, 20 बार, 100 बार कह दिया करिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। भगवान सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब भगवान का नाम लें। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका हित हो। शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। कहने शरीर का सदुपयोग क्या है? खूब सेवा करो, उससे शरीर स्वस्थ भी रहता है, बीमार भी नहीं होता, और आप पे जो ऋण है वो भी उतर जाता है ना। हमारे पर पितृ ऋण है, देवताओं का ऋण है, गुरु का ऋण है। 3 ऋण है, गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण और देवताओं का ऋण। 3 ऋण है। तो ये कैसे उतरेंगे? सेवा करो, सबकी सेवा करिए। आप गाय आती है, उसको रोटी खिलाती हैं, आप कुत्ते को बिस्किट रोटी खिला देते हैं, दूध पिला देते हैं। तो एक एक जो आप छोटा छोटा कर्म करते हैं, ये आप त्याग करते हैं, ये आपको भगवान की ओर ले जाता है। आप किसी दुखी को ज्ञान सुना देते हैं, उसको एक लाइन बता देते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि मैसेज आते हैं सुबह सुबह तो एकदम एनर्जी आ जाती है, सत्संग मिलता है तो एकदम फिर एनर्जी आ जाती है। तो अब क्या है? ये सेवा हो रही है, सेवा। तो जिस तरह से भी हम सेवा कर सकें, ज्ञान की सेवा, शुद्ध भाव की सेवा, शरीर से सेवा, जो भी हम सेवा कर सकें, सेवा करें। सेवा करें और भगवान को याद करें। यही हमारे 2 काम है और कोई काम ही नहीं। खूब भगवान को याद करिए, खूब सेवा भाव रखिए। बोले यही शरीर का सदुपयोग है। अब इसमें भी पॉइंट आ गया, मनुष्य को याद रखना और सेवा करना, इन 2 बातों से ही मनुष्यता सिद्ध होती है। मनुष्यता कैसे सिद्ध होती है? भगवान को याद रखें और सेवा करें, तभी हम मनुष्य कहलाते हैं, नहीं तो नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो ये बड़े शोक की, दुख की बात है। कह रहे हैं हर कोई परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा संत लोग कह रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं, क्यों? हर बच्चा माँ कह सकता है कि मैं मेरी माँ है, कह सकता है नहीं? कैसा भी है तो उसकी माँ ही। ऐसे ही भगवान भी हमारी माँ है। कौन हमें रोक सकता है कहने भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ? कोई रोक सकता है? तो कह रहे हैं कि अगर मनुष्य जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो बड़े दुख की बात है, बड़े शोक की बात है कि हमें खुला हुआ मुक्ति का द्वार मिला था, हमें भगवान मिले, हमें भगवान को पाने का मौका मिला था, हमें गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला, माला भी मिली, गीता भी मिली, भागवत भी मिली, सब कुछ मिला, और फिर भी हमने ऐसा अवसर खो दिया। तो हमारे जैसा अनजान बेवकूफ़ कौन होगा? तो बहुत कदर करें इस जन्म की। ये जन्म हमारा स्पेशल है। खूब भगवान का नाम लें, खूब सहन करें। अपना एक नियम बना लीजिए कि खूब सहन करें। भगवान मुझे सहनशीलता दीजिए, मुझे दैन्य दीजिए। भगवान से खूब प्रार्थना करें, भगवान मुझे सहन कर। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सहन करना ही पड़ता है।
शरीर में कष्ट होते हैं वो सहन करना पड़ता है, लोग कुछ कुछ कह देते हैं वो सहन करना पड़ता है। तो सब सहन करिए, देन लो प्रोफाइल रखे। भगवान मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अंदर में बार बार कहते रहिए भगवान मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे। क्या करूँगा इस जगत का? बहुत मान सम्मान मिल गया तो क्या, मान सम्मान नहीं मिला तो क्या, बहुत धन मिल गया तो क्या, बहुत धन नहीं मिला तो क्या, सब बेकार है। भगवान नहीं मिले तो सब बेकार है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार। परमात्मा में ही आनंद शांति। किसी भी सुख भोग के आरंभ काल को देखना पशुता है और उसके परिणाम को देखना मनुष्यता है। जब हम किसी सुख के आरंभ काल को देखते हैं, जैसे समोसे आए गरम गरम, खूब बारिश हो रही है और साथ में चाय भी आई, तो अब हमारा मन कराया समोसा खाने का। हमने करीब 1 साल से समोसा नहीं खाया था, अब हमने खा लिया समोसा। अब आरंभ में तो हमारा मन करा कि भी खा लें, खा लिया, चाय भी पी ली साथ में, जबकि चाय भी पीना हमें मना है और समोसा खाना भी मना है। और उसका परिणाम देखना कि परिणाम देखूंगा तो ये मुझे एसिडिटी करेगा, मुझे नहीं खाना। अब कोई नौकरी कर रहा है, उसको कहा कि भैया हम आप काम कर दीजिए, हम आपके लिए 10 लाख रुपए का चेक लाए हैं, आप कर दीजिए। तो उसने कहा आप सीधे चले जाइए, ये काम मैं आपका नहीं करूँगा। पर उसको लोभ आ गया। आज से 10-15 साल पहले की बात है, बल्कि 15 साल पहले, 15-20 साल पहले की बात है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके पास एक आदमी 2 करोड़ का चेक लेकर आया कि ये फ्लैट की चाबी है, ये आपके लिए है, ये काम आप मेरा करवा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। 2 करोड़ उस समय, उन्होंने बिल्कुल मना कर दी कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि परिणाम देखिए, परिणाम क्या होगा इसका, हम नरकों में जाएंगे, फिर वो पैसा बच्चों को बिगाड़ेगा, हमारे ऊपर दुख लाएगा। तो हम परिणाम देखते हैं या हम सुख देखते हैं? तो हर आदमी सुख देखने में लगा पड़ा। तो मुझे मिलेगा क्या, वो विचार करता है। कोई भी उसके सामने चीज आती है, मुझे मिलेगा क्या, इसको खाऊं, इसको भोगूं, इसका उपभोग करूं, इसको लूं, इसको चाहूं, इसका परिणाम क्या है, क्यों मुझे चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं? अगर उसको विचार करेगा तो 90% चीजें तो ऐसी त्याग हो जाएंगी उससे। तो अंत देखने, तो भगवान ने कहा ना 3 प्रकार के सुख बताए गीता में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो सतोगुणी सुख है वो तो भजन ध्यान भगवान में लगने से मिलता है, और रजोगुणी जो है वो आरंभ में तो सुख देता है पर परिणाम में दुख देता है। तो जितने भी संसारी सुख हैं वो आरंभ में तो सुख देते हैं और परिणाम में दुख देते हैं। आप बहुत पिक्चर देख लीजिए, बहुत मोबाइल देख लीजिए, बहुत पकवान खा लीजिए, अब क्या होगा? बहुत मोबाइल देख लीजिए, मुझे तो घबराहट होने लगती है। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा करिए, ज़्यादा पिक्चर देख लीजिए, तो देखता है वो कि मुझे किस लिमिट तक जाना है। थोड़ा करा बस ठीक है, जितने में सबका है, तो जो सेवा मान के थोड़ा सा करेगा हट जाए। सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि मनुष्यों का जीवन दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है। अब देखिए प्रकृति में इतने सब बोले, नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो धरती का भगवान रे। अब कह रहे हैं सृष्टि में सब देने में लगे हुए, पूरी प्रकृति हमें दे ही दे रही है।
तो मनुष्य भी प्रकृति है। तो उसकी रचना ही इस ढंग से हुई है कि वो दे 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 दे। भगवान से कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन देने के लिए, मेरा जीवन है ही देने के लिए। जिनकी भगवान की तरफ रुचि हो गई वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने की लायक है। बोले जिनकी भगवान की तरफ रुचि हो गई, नाम जप में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, सेवा में रुचि हो गई, तो कह रहे हैं भगवान मुझे इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति करनी है, खूब भजन करना है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जिनको ऐसी लगन लग गई तो कह रहे वो ही मनुष्य कहलाने लायक है। बाकी तो मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। तो हमें ये अंदर से एक निश्चय रहना चाहिए कि मुझे इस जन्म में सब सामग्री मिली है, तो मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण कर। निर्ममो निरहंकार, अहंकार भी नहीं करना है, ममता भी नहीं करनी है, संसार में फंसना भी नहीं है, सेवा करके और भगवान का नाम लेके निकल आना। ऐसा ना हो कि ये मौका खो जाए, फिर पता नहीं कहाँ जाए। मनुष्य जन्म की सफलता के लिए हरदम सावधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाए, हमारा जन्म बेकार न जाए, भोग संग्रह में न जाए, मान बढ़ाई में न जाए, अहंकार में न जाए। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। खूब भजन करें, खूब भगवान में लगें। भले ही लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा पी भोग रहे हैं, पर हम ना करें। हम अपना भजन करें, हम भगवान में लगें, हम किसी की तरफ ना देखें। हम अपने को किसी की तरफ, अब कितने लोग हैं, एक बता रही थी कि हमारे पति जो हैं वो रोज को रोज 12 बजे तक टीवी देखते हैं। तो मैं क्या कर, बड़ी मैं थोड़ा मंदा कर देते मैं कहती हूँ तो, पर आवाज़ तो थोड़ी थोड़ी आती है, कहती हूँ उसी में मुझे सोना पड़ता। तो कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे बोले सब लोग संसारी हैं घर। अब ऐसे लोगों के बीच में रहकर भजन करना, जो लोग मोबाइल में, टीवी में और संसार में खाने पीने भोगने में कमाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहकर भजन करना कितना मुश्किल है। पर अगर कोई सावधान है, जागा हुआ है, सत्संग में जाता है, गुरु के पास जाता है, तो वो फिर भी कर लेगा। एक भक्त सबको अपना रंग लगा सकता है। गौतम बुद्ध ने, चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों लोगों को तार दिया है ना। तो भक्त सब कुछ कर सकता है। तो कह रहे मनुष्य जन्म में हमेशा हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारा ये जन्म वेस्ट ना चला जाए। वास्तव में मनुष्य कर्म योनि नहीं है, प्रत्युत साधन योनि है। जो साधक नहीं है वे देवता या असुर तो हो सकता है, पर मनुष्य नहीं हो सकता। कह रहे मनुष्य योनि जो है कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि का मतलब हम यहाँ अपने कर्मों का फल भोगने आए। हम यहाँ अपने कर्मों का फल भोगने नहीं आए, हम यहाँ अपने कर्मों को काट कर भगवान को प्राप्त करने आए। यहाँ हम साधन करने आए, यहाँ हम खाली कर्म करने नहीं आए। तो कह रहे हैं जो साधक नहीं है, जो साधन में नहीं लगा हुआ, भगवान को याद करने में और सेवा में नहीं लगा हुआ, तो वो देवता या असुर तो हो सकता है। सुख भोग के वो देवता, वो अच्छे कर्म करके वो देवता बन सकता है और गलत काम करके असुर बन सकता है, पर मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म तभी मिलेगा बार बार जब उसको साधन करेगा। साधन क्या बताए? भजन करो, सेवा करो, भगवान को याद रखो, सेवा करो। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी है। अब कह रहे हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति, परमात्मा प्राप्ति, भगवान से प्रेम करना, सबके हित के लिए जीना, सबके लिए शुद्ध भाव रखना, बोले हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो इसको
गुरु की कृपा से, गुरु के मिलने से हम साधन में लगे, भजन करें, सेवा करें, भगवान में लगे और अपने इस मनुष्य जन्म का कल्याण करें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।